नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 15 जो प्रायिकता है, अपन ने कल पढ़ा था 6 वाले क्वेश्चन था, कल पढ़ के फ्री कर दिया था। आज अपना अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या लिखा हुआ है इसमें कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। यानी एक ही दिन जन्मदिन न होने की, एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता अपने को पता है कि न होने की प्रायिकता क्या बोलते हैं अपन, पी ई बार इक्वल टू 0.992 दी हुई है। अपने को पूछ क्या रहा है अपन से ये कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। यानी हमें जन्मदिन होने की प्रायिकता पूछ रहा है। बोले तो अपने को क्या पूछ रहा है, पीई का वैल्यू पूछ रहा है अपन से। अब पीई की वैल्यू पूछेगा तो पीई की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, अपने पास वही फॉर्मूला है कि 1 माइनस पीई बार, अर्थात इसको अपन दूसरे फॉर्मूला भी लिख देंगे, 1 माइनस एम बाई एन भी लिख देते हैं। ओके, तो जैसे अपने को पहला अपना जो फॉर्मूला है उसके अनुसार करें तो 1 में से हमें 0.992 को माइनस करना है। अपन ने पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, 0.095 वाला क्वेश्चन किया था, इसके पहले 6 वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही यहाँ रिपीट किया गया है। तो इसको माइनस करें तो 1 पॉइंट पीछे 0.992 है तो हम पीछे 3 जीरो बढ़ा देते हैं। 3 जीरो बढ़ाने के बाद में इसको माइनस किया अपन ने, तो यहाँ 10 में से 2 गए, 8 बचा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ 9 में से 9 गए 0, 9 की जगह पॉइंट और ये अपने पास इसका आंसर आ जाता है। यानी ये क्या है, ये अपने पास इसका आंसर है कि इसमें से यानी दोनों विद्यार्थियों का, ये क्या आंसर आएगा कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन क्या था, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, ये अपने पास क्या थी, इसकी प्रायिकता थी। यानी एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी अपने पास, 0.008 आ जाएगी। ये अपने पास 7 क्वेश्चन था एक्सरसाइज 15 का। एक्सरसाइज जो है अपने पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्सरसाइज 15 है, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता उतारिए। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, वो क्या है, अगला सवाल भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। सवाल है वो क्या बोल रहा है अपन से कि एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंदे हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं और इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या फिर लाल ना हो। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, अपन ने पहले भी किया था, कल भी किया था, नींबू और संतरे की मीठी गोलियों वाला, सेम वही क्वेश्चन यहाँ है। तो बोला गया एक थैले में 3 तो लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं। हमें बताया गया है कि 3 तो लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाल गेंदों की संख्या कितनी दी हुई है अपने को, लाल गेंदों की संख्या दी हुई है 3, यानी 3 दी हुई है। फिर लिखा हुआ है काली गेंदों की संख्या कितनी लिखी हुई है, 5। अब जैसा कि बोल रहे हैं अपन से कि एक थैले में, समझने की कोशिश करना कि एक थैला है, उस थैले में 3 तो लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं।
अब सवाल क्या बोलता है कि उस थैले में से बिना देखे, यादृच्छा का मतलब क्या होगा, बिना देखे, उस थैले में से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। उस थैले में से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो कौन सी गेंद है उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो इसने बोला गया है कि वो गेंद लाल थी या फिर काली थी, ऐसा अपने को बोला गया है क्वेश्चन में कि वो गेंद निकालनी है। तो अपने को पता है भाई इसमें कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कि कुल गेंदों की संख्या, जैसे कुल गेंदों की संख्या मालूम पड़ेगी तभी अपन निकाल पाएंगे, इसलिए कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 अर्थात 8 हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में इसने बोला अपन से कौन कौन सी निकालनी अपने को, लाल हो और लाल ना हो। क्वेश्चन था अपने पास, पहला क्वेश्चन कि लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालिए। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, कि लाल गेंद की प्रायिकता, गेंद होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, लाल गेंद होने की प्रायिकता, इसका जो फॉर्मूला था या तो m/n लिख दो, या फिर कि लाल गेंदों की संख्या या फिर संभावित परिणाम और कुल संभावित परिणाम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके अनुसार ही फॉर्मूला बनाया हुआ है कि लाल गेंदों के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम को हम बोल देंगे कुल संख्या, जिसको बोलते हैं अपन। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी अपने पास है, 3 है, तो 3 और कुल कितनी है, 8 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी प्रायिकता है, 3/8 ये आ जाएगी अपने पास। किसकी प्रायिकता आएगी, ये लाल गेंद होने की प्रायिकता आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है ये कि लाल गेंद नहीं होने की भी निकालनी है। तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे अपन, देखो कि लाल गेंद न होने की प्रायिकता, अर्थात अब इसको अपन ओरली समझ लें, तो मैं पूछ लूँ कि एक थैले में 3 तो लाल हैं और 5 काले हैं। अब बिना उस थैले में देखे अगर मैं कोई गेंद निकालता हूँ, अगर वो लाल गेंद निकल जाती है अपने पास, तो लाल गेंद की प्रायिकता अपने को आ जाती है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता बताइए, तो लाल नहीं निकलेगी तो कौन सी निकलेगी फिर उसमें से, काली गेंद निकलेगी। इसलिए काली गेंद की प्रायिकता निकालेंगे, वही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ लिखा गया है न होने की प्रायिकता, कौन सी गेंद, लाल न होने की। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता हम इसी में से निकालेंगे, अर्थात इसकी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको अपन बोलते हैं पीई। क्या बोलते हैं इसको, पी 1 माइनस, या तो लिख दे पी ई बार, या फिर इसको यूँ लिख देते हैं 1 माइनस m/n। इसका मतलब भी m/n होता है, कुछ भी लिख दो, दोनों के दोनों फॉर्मूले इसके। तो यानी 1 में से हमें किसकी प्रायिकता निकालनी थी, किसकी न होने की निकालनी है, लाल न होने की। तो लाल न होने की निकालेंगे, तो लाल न होने को लाल जो गेंदों की संख्या है उसी को अपन माइनस करेंगे, यानी कि 3/8, यानी 3/8 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो अपने को पता है इधर बटे में संख्या है, इधर बटे में नहीं है, तो हम इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। और अपन यहाँ 8 को एलसीएम ले लेंगे। 1 से मैं 8 को भाग दूँ तो 8 बाहर जाएगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई गुणा करूँ तो 8 ही आएगा। माइनस 8 का भाग 8 में 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करो तो 3 ही आएगा, यानी कि 5/8। अगर मैंने पूछ लिया यहाँ पर कि लाल गेंद न होने की प्रायिकता, तो कितनी आ जाएगी, वो 5/8 आ जाएगी। या फिर यूँ बोल दूँ मैं, अगर लाल गेंद की नहीं पूछता और बोल देता कि काली गेंद होने की प्रायिकता निकालिए, तो काली गेंद होने की प्रायिकता भी कितनी आती है अपने पास, 5/8 ही आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आगे दूसरा सवाल है
तो क्या बोलता है अपन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखते हैं, पढ़ते हैं अगला प्रश्न को। लिखा है, नवाब प्रश्न है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है? निकाला गया कंचा लाल है कि सफ़ेद है या फिर हरा नहीं है। तो वही प्रश्न है, इससे पहले जो अपन ने किया था गेंदों वाला, तो इसमें अपने को कंचे दे दिए, उसमें गेंद थे, बस इतना सा अंतर है। तो इसमें बोला गया अपने को कि कितने कितने कौन कौन से कलर के कंचे हैं। तो पहले लिखा है इसने अपने पास लाल कंचे कितने हैं, तो लाल कंचे हमारे पास कितने हैं, लाल कंचे हैं 5, ठीक है। और सफ़ेद कंचे कितने हैं, सफ़ेद कंचे कितने हैं 8, सफ़ेद कंचे 8। और आखिरी हरे कंचे कितने हैं, हरे कंचे, हरे कंचे अपने पास हैं कितने, हरे कंचे 4 हैं हरे कंचे। ये तो अपने पास प्रश्न था। अब पूछ क्या रहा है अपन से, पहला प्रश्न क्या है इसका, क्या निकालना है कि लाल, सफ़ेद और हरे, लाल हैं, दूसरा सफ़ेद हैं अथवा हरा नहीं हो, हरा न हो अर्थात हरा नहीं है, यूँ बोले चाहे अपन हरा नहीं है। इन तीनों को अपने को सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखिए कंचों की पूरी संख्या निकालेंगे अपन कि लाल कंचे कितने हैं, सफ़ेद कंचे कितने हैं और हरे कंचे कितने हैं। जब तक हमें इन कंचों की संख्या मालूम नहीं पड़ेगी तब तक अपन इसका आगे से आगे इसको हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें कंचों की कुल संख्या निकालेंगे। तो कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या निकालेंगे बराबर कितनी, 5, 8 और 4 तीनों को जोड़ देंगे तो 8 और 5 13, 13 और 4 कितनी हो गई 17, यानी कुल कितने कंचे हो गए उसके पास, 17 कंचे हो गए। अब अलग अलग भागों में बांटना है, तो अलग अलग भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे अपन, 5 लाल कंचे हैं, सफ़ेद कंचे और हरे कंचे हैं। सबसे पहले नंबर पर अपने को लिखा हुआ है लाल कंचों की संख्या, तो पहला निकालेंगे लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता अर्थात सूत्र क्या बनेगा इसका कि अनुकूल परिणाम, यानी किसके अनुकूल परिणाम, लाल कंचों के अनुकूल परिणाम। मैं बना दूं लाल कंचों के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम अर्थात मैं यहाँ पूछूं लाल कंचों की संख्या कितनी है, अनुकूल परिणाम लाल कंचों कितने, 5 बटा कुल परिणाम कितने अपने पास 17, ये 17, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला क्या है अपने पास दूसरे नंबर पे कि सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला वही सूत्र अपने पास। अब यहाँ लाल थी, लाल की निकालनी थी इसलिए लाल लिखे, यहाँ सफ़ेद की निकालनी इसलिए सफ़ेद कंचों के अनुकूल परिणाम, सफ़ेद कंचों के अनुकूल परिणाम, फिर बटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। देखो सफ़ेद कंचों के परिणाम होता है, सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी थी अपने पास 8 थी, कुल कंचों की कितनी है 17 हैं, तो इन 8 बटा 17 अपने पास इसकी प्रायिकता आ जाएगी सफ़ेद कंचों की। अब ये पूछ के आ रहा है अपन से थर्ड पे कि हरा नहीं होने की प्रायिकता, अर्थात उस थैले में या उस बैग में हरा कंचा ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, हरा कंचा होने की प्रायिकता निकालेंगे, तभी तो अपने को नहीं होने की निकाल पाएंगे। इसलिए पहले अपन कौन सा करेंगे थर्ड में कि हरे कंचे होने की प्रायिकता बराबर हरे कंचों के अनुकूल परिणाम, वही फॉर्मूला है अपने पास।
अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास हर एक कंचों की प्रायिकता निकालनी, तो हर एक कंचों की संख्या यानी 4 बटा कुल संख्या 17। ये किसकी निकल जाएगी अपने पास, हर एक कंचे होने की प्रायिकता। अपने को निकालने किसकी है, हरा न होने की। अब निकालेंगे अपन कि हर एक कंचे न होने की प्रायिकता, अर्थात क्या करेंगे 1 माइनस m बटा n, यानी इसमें से घटा देंगे अपन। 1 में से किसको माइनस करेंगे, जिसके न होने के निकालने, यानी कि 4/17 नहीं है तो 4/17 को अपन माइनस कर देंगे। वापिस वही प्रक्रिया है, इधर बटे में नहीं है इसके लिए 1 मान लेंगे और इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे 17। 1 का भाग में 17 में 2 17 बार, 17 को 1 से गुणा करो 17 माइनस फिर 17 का भाग 17 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा करो 4, 17 माइनस 4 यानी 17 में 4 माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 13/17। ये किसकी आ जाएगी, हरा ना होने की प्रायिकता। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, कि जैसे मान लो अपने पास लाल कंचे भी हैं, सफ़ेद कंचे भी हैं और हरे भी हैं। तो ये बोल रहा है कि लाल कंचे होने की प्रायिकता तो अपने निकालनी है, निकाल ली 5/17 आ गई। सफ़ेद कंचों की भी निकाल ली अपने 8/17 आ गई। अब ये बोल रहा है कि हरे नहीं हैं, हरे नहीं हैं तो हरा न होने नहीं होंगे तो कौन से होंगे, ये दोनों होंगे, यानी इन दोनों को प्लस करके अपन निकाल सकते हैं। ठीक? देखो अगला सवाल क्या है अपने पास, अगला सवाल पढ़ते हैं अपन। 10वां सवाल है। सवाल क्या बोलता है, उसको भी इसी तरीके से पूरी प्रायिकता में यही करना है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो देखते हैं 10वां सवाल क्या बोलता है अपन से, कि किसी पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिकता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, यानी इसने को पिग्गी बैंक का मतलब है छोटा वाला गुल्लक, उसमें इसने सिक्के डाले, 50 पैसे का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के सिक्का है और 5 रुपये के सिक्के, 4 प्रकार के सिक्के हैं। पहले अपन लिख लेते हैं।